Today we are going to start the topic digestion in human being. In previous video lecture we have completed the topic digestion in unicellular organism. So without wasting time, let's start. So we will start from the NCERT. So first of all we will understand the meaning of digestion. Digestion क्या होता है बच्चों? We all are very aware about the term digestion. So digestion is a breaking down of larger molecule into smaller ones. Why it is necessary to break down the molecules? So that it can be absorbed by our body easily, ताकि हमारे जो स्टमक की वॉल हैं उसे इंटेस्टाइन की वॉल है उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर सके. इसके लिए हमें जो भी फूड है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है. ओके, सो देखते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक फैला होता है. ओके, सो सी इन द पिक्चर, हियर इट इज़ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड इन विथ एनस. एनस के पास आके इंड हो जाता है. बेसिकली ये लॉन्ग ट्यूब है. ओके, एंड इसका जो लेंथ होता है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है. बट कुछ जो बहुत ही टॉल पर्सन होते हैं उनमें थोड़ा सा लेंथ जो है वैरी कर सकता है. राइट, अगेन सो वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. सो एलिमेंट्री कैनाल में देर आर वेरियस रीजन विच आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. सो जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक फैला है तो सारे रीजन में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं. ओके, सो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों वो डिवाइडेड होता है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में. आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, सो कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में? माउथ के अंदर देयर इज़ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड विच इज़ नोन एज सलाइवरी ग्लैंड. राइट, जब माउथ के अंदर हमारा कौन सा ग्लैंड है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड. दिस ईसोफेगस. ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है. एंड देन हम स्टमक के पास पहुंचते हैं जहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है. ओके, एंड लीवर इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. सो लीवर भी बाइल जूस सेक्रेट करता है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. राइट, एंड हियर इट इज़ अ पैनक्रियाज. जो हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट ऑल्सो सिक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस दैट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. ओके, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन विल नॉट अकर. ओके, सो देखते हैं इसमें. सो डाइजेशन इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ. सबसे पहले जो है हम फूड को क्रश करते हैं. डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम आवर माउथ, जहाँ पे हम अपने माउथ के अंदर जो है विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड को क्रश करते हैं इन द फाइन पार्टिकल्स. सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट. जो माउथ का लाइनिंग है बहुत ही सॉफ्ट है. द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पास स्मूथ. और फूड जो सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे माउथ से, वो सलाइवा जो है फूड को स्मूथ बनाता है सो डैट it can pass easily through the mouth into the alimentary canal. Okay, fluid called saliva is secreted by the salivary gland. माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड होता है. सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा को सिक्रेट करना. जो सलाइवा फूड को एक तो स्मूथ बनाता है एंड जो सेकेंड थिंग है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है माउथ के अंदर. माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है. स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज इनसाइड आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. ओके, ओके, सलाइवा कंटेनिंग एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. आप देख रहे हो कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. स्टार्च को जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है. द फूड इज मिक्स थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग. एंड मस्कुलर जो टंग प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर वो भी फूड को जो है मिक्स करने में और फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है. ओके,
The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. जो ये कैनाल है, कैनाल के अंदर जो मसल की लाइनिंग होती है वो फूड को डाउनवर्ड पुश करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड डाउनवर्ड जाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये किस तरह का मूवमेंट है और कैसे परफॉर्म होता है? परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल विच इज प्रेजेंट इन दिस कैनाल एंड इट इज़ अ रिदमिक, आप कह सकते हो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट है। ओके, सो दिस पेरिस्टालटिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। ये सिर्फ हमारे माउथ से ईसोफेगस में जब फूड आ रहा है वहीं पे नहीं होता है, बल्कि पूरे गट में ये मूवमेंट परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से फूड जो है फर्दर आगे मूव करता रहता है। राइट, सो द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माउथ के अंदर सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज निकला और इसकी कहानी ख़त्म। मैंने पहले भी बोला था, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4-5 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में है विच सिक्रेट सलाइवरी अमाइलेज। ईसोफेगस में देयर इज़ अ नो ग्लैंड प्रेजेंट, सो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता फूड का। ओके, जो पहले से यहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है वो कंटिन्यू रहेगा, बट ईसोफेगस के अंदर एज सच कोई भी ग्लैंड नहीं है, इसलिए ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। देन फूड विल इंटर इनटू द स्टमक। स्टमक में जो है हमारा फूड इंटर कर जाएगा। सो स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक के अंदर भी खुद का अपना ग्लैंड होता है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो भी कुछ जूसेस निकालता है दैट हेल्प इन फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। राइट, सो दिस इज द, यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। स्पिंचर मीन्स एक ऐसा मसल होता है जो फूड को मीन्स जब फूड अंदर चला जाता है तो एक क्लोज हो जाता है, और जब फूड को अंदर जाना होता है उस टाइम पे ये मसल ओपन होता है। ओके, तो स्पिंचर मसल यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर है, एंड देन फूड विल इंटर व्हेन दिस मसल ओपन, फूड विल इंटर इनसाइड द स्टमक। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के वॉल के अंदर कौन से ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिस रिलीज, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइक पेप्सिन, जो एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ये रिलीज करते हैं जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं और म्यूकस रिलीज करते हैं। ओके, एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? वो एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसमें जो एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिन के फंक्शन जो है, पहले जो पेप्सिन रिलीज होता है हमारे स्टमक के वॉल से वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट इज़ एबल टू एक्ट ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू पेप्टोन। ओके, म्यूकस का क्या फंक्शन है बच्चों? सो आप सोचो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज्ड inside the stomach and it is a very strong acid, so hydrochloric acid can burn our stomach, so mucus help the stomach to be burned from the hydrochloric acid. So mucus जो है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, सी ओके, अब फूड कहाँ चला गया है? हमारे स्टमक के अंदर फूड चला गया, और स्टमक के अंदर तीन जो है स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। ओके, सो स्टमक इज रेगुलेटेड बाय, मैंने बताया स्पिंचर होता है, देयर आर 2 स्पिंचर, एक कार्डियक स्पिंचर एंड वन इज द पैलोडिक स्पिंचर। पैलोडिक स्पिंचर जो है आपको दिख रहा है, पैलोडिक स्पिंचर यहाँ पे होता है। ओके, सो स्टमक से फूड अब बाहर आएगा एंड विल इंटर इनसाइड द डिओडेनम, डिओडेनम के अंदर में जाएगा, एंड जब फूड डिओडेनम में जाएगा देन दिस पैलोडिक स्पिंचर विल ओपन। यहाँ पे पैलोडिक स्पिंचर जो है ये ओपन होगा एंड फूड विल इंटर इनसाइड द डिओडेनम। ओके, stomach is regulated by the sphincter muscle which release it in a small amount into the small intestine.
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज़ फिटेड इन द, और बहुत ही कंपैक्ट करके एक छोटे से एरिया में फिट कर दिया गया है सो दैट कि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। हर्बीवोरस एनिमल के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल, क्योंकि हर्बीवोरस के अंदर जो है फूड का डाइजेशन, सेलुलोज का डाइजेशन आप कह सकते हो, सेलुलोज का डाइजेशन टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू जो भी मीट होता है उसके कंपेयर में ज़्यादा टाइम ले सकता है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सो कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो फूड मॉलिक्यूल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी आप खाते हो कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको लीवर का भी सिक्रेशन आ रहा है, एंड देन पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन आ रहा है। ओके, एंड लीवर का सिक्रेशन जो है, लीवर जूस जो है दैट इज नोन एज अ बाइल जूस, एंड पैनक्रेटिक जूस हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड कंपोनेंट, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक। एंड दूसरा फंक्शन क्या होता है लीवर जूस और बाइल जूस का, बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस का, कि जो फूड स्टमक से अभी अभी बाहर आया है वो एसिडिक होगा, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला था। सो जब एसिडिक फूड बाहर आएगा देन इट कैन बर्न द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो टू मेक इट अल्कलाइन, यानी कि एसिडिक फूड के एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो अल्कलाइन जूस होता है, पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस, उसमें जब मिक्स होता है देन जो हमारा फूड है उसका एसिडिक नेचर ख़त्म हो जाता है। ओके, सो बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? मैंने पहले बताया कि लीवर से रिलीज होगा। दिस इज़ इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन अ फैट। बाइल जूस का एक और काम होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल कंपोनेंट में। ओके, दैट इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट होता है हमारा, फैट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट जो है वो लार्ज फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। सो इतना लार्ज फॉर्म को एंजाइम को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई एंजाइम से पहले बाइल जूस इस पे एक्ट करके उस बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, सो डैट जो है एंजाइम फर्दर उस पे एक्ट करके और फर्दर डाइजेशन कर सके। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, एंड दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ओके, फर्दर जो है पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल होता है? पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat। पैनक्रियाटिक जूस फर्दर जो फैट इमल्सिफाइड है उसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को, और जो भी कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ पार्ट बचा हुआ है वो सबको डाइजेस्ट कर देगा। एंड देन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो भी कुछ जूसेस रिलीज़ करता है, इंटेस्टाइनल जूस, जो फर्दर जो भी बचा खुचा चीज़ अब रह गया है लाइक कार्बोहाइड्रेट का कोई पार्ट बचा हुआ है, प्रोटीन का कोई पार्ट बचा है, फैट का कोई पार्ट बचा है, फर्दर उसको डाइजेस्ट कर देता है। मीन्स फैट इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और इतना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं ताकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सो फर्दर डाइजेशन हो चुका है, अब जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब नाउ डाइजेशन हो चुका है तो इंटेस्टाइन अब इसको एब्जॉर्ब करेगा। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज़ नोन एज विली। विली का क्या काम है बच्चों? विली जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, एंड द विली आर रिचली सप्लाई विद द ब्लड विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, और फूड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है विली। ओके, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, राइट, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है, एंड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन जो एनस के द्वारा ये बाहर, एनल अपर्चर के द्वारा ये बाहर आ जाता है। ओके, सो ये तो बात हुई आपके एनसीईआरटी की, एंड फर्दर मैंने इस एनसीईआरटी से एक नोट्स भी प्रिपेयर कर दिया है
यदि किन्हीं को इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा हो कि मैं कैसे राइट करूँ आंसर, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, देन मैंने इसका नोट्स पे प्रिपेयर किया है। यहाँ पे डाइजेशन का डिफिनेशन लिखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्दर मैं डिवाइड किया एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। जो एलिमेंट्री कैनाल है लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से एनस तक फैला हुआ है, एंड देन ये लॉन्ग ट्यूब का जो साइज़ है वो 9 मीटर लॉन्ग है, जो हाईली कॉइल्ड है। ओके, वेरियस रीज़न है इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड है हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। एंड देन दिस इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड है? सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है माउथ के अंदर। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द माउथ? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना इनसाइड द माउथ। एंड देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, माउथ से फूड कहाँ आता है? इसोफेगस में, और इसोफेगस के अंदर देयर इज़ अ नो ग्लैंड प्रेजेंट, ओके, एंड नो डाइजेशन ऑफ फूड अकर फर्दर। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। तो फूड इसोफेगस के बाद कहाँ आएगा? स्टमक के अंदर, ओके, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। देन लीवर इज़ देयर, पैनक्रियाज इज़ देयर। लीवर जो है अपना खुद का बाइल जूस निकालेगा, पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस निकालेगा। और ये जो लीवर का जूस है वो कहाँ पे, लीवर का जूस और पैनक्रियाज के जूस जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं डिओडेनम के अंदर। एंड देन इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन का खुद का अपना जूस होता है, ये सारे जूस जो है हेल्प करते हैं फूड को फर्दर डाइजेशन में, ओके। एंड सी, मैंने एक एक करके फिर से इसको राइट डाउन किया है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। माउथ से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, एंड दैट सलाइवरी अमाइलेज जो है act on the starch and convert the starch into maltose, okay. Esophagus में there is a no digestion. And then talk about stomach. Stomach के अंदर there is a gastric gland present in the stomach. So gastric gland release करता है पेप्सिन, HCl and mucus, पेप्सिन और रेनिन, okay. So HCl का क्या फंक्शन होता है बच्चों? HCl एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। मैंने NCERT पढ़ाते समय भी बताया था कि HCl क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। एंड किल द जर्म्स इफ प्रेजेंट, और यदि फूड के अंदर कोई जर्म्स प्रेजेंट है, कोई जर्म है खाने के साथ चला जाता है, उसको भी वो किल करता है। एंड देन कम टू द पेप्सिन। पेप्सिन इज अ एंजाइम विच एक्ट ऑन प्रोटीन। प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करता है एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन और प्रोटीएजेस में, ओके। एंड मिल्क प्रोटीन जो होता है छोटे बच्चों में होता है, एडल्ट्स में एब्सेंट होता है। इफ़ मिल्क प्रोटीन इज प्रेजेंट देन रेनिन एंजाइम सेक्रेट होता है, एंड रेनिन एंजाइम एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू कैसीन, ओके। ओके, देन सी द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से, HCl से जो है हमारे स्टमक को प्रिवेंट करता है, ओके। देन सी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, NCERT के अंदर पिक्चर वॉज नॉट सो मच क्लियर, सो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया है। दिस इज द स्टमक एंड यहाँ पे जो है कार्डियक स्पिंचर होता है, ओके। सो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो है पैलोरिक स्पिंचर होता है। एंड दिस इज द लीवर, लीवर इज प्रेजेंट हेयर। स्टमक से जब फूड स्टमक में आ गया, स्टमक से जब फूड बाहर आएगा देन इट विल इंटर इनटू द डिओडेनम के अंदर। डिओडेनम के अंदर फूड विल इंटर, ओके। तो जैसे ही बच्चों फूड डिओडेनम के अंदर इंटर करता है तो फूड विल बी एसिडिक। कैसा फूड है? एसिडिक है, क्योंकि अभी स्टमक से अभी फूड निकला है और स्टमक के अंदर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इस एसिडिक फूड से, एसिडिक फूड को हमें सबसे पहले तो न्यूट्रल करना है, नहीं तो हमारा जो है डिओडेनम बर्न हो सकता है। सो यहाँ से दिस इज द लीवर। लीवर क्या निकालेगा? लीवर जो जूस निकालेगा स्टोर्ड हो जाता है बाइल डक्ट के अंदर, और बाइल डक्ट से फर्दर जो है जूस रिलीज हो करके बाइल जूस डिओडेनम के अंदर आता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो पैनक्रियाटिक जूस है। सो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों जो है डिओडेनम के अंदर आके मिलेंगे। पैनक्रियाटिक जूस भी डिओडेनम में आ रहा है एंड यहाँ से बाइल जूस भी डिओडेनम में आ रहे हैं, और इधर से फूड भी डिओडेनम में आ रहा है। सो
एसिडिक फूड को एक तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस मिल करके एसिडिक फूड को जो है न्यूट्रल बना रहे हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज पैनक्रियाज के अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं जो फर्दर फूड का डाइजेशन करेंगे और बाइल जूस से जो बाइल जूस है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेंगे। ओके, एंड यहाँ से आप देख रहे हो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम कम्पैक्ट एरिया में जो है, छोटा सा एरिया में एकदम कम्पैक्टली अरेंज्ड है। ओके, ताकि डाइजेशन हो सके फर्दर। राइट, उसके बाद डिओडेनम के अंदर आप देखो, डिओडेनम के अंदर इन डिओडेनम फूड मिक्स विद द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। मैंने अभी आपको दिखाया कि डिओडेनम के अंदर क्या हो रहा है, बाइल जूस के साथ फूड मिक्स कर रहा है। और बाइल जूस कहाँ से रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो है जूस कहाँ से आया, लीवर से। सो सबसे पहले लीवर से जूस सेक्रेट होता है एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। ओके, एंड जो है डिओडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। दोनों जूस डिओडेनम के अंदर आके मिक्स हो रहे हैं फूड के साथ। ओके, और फूड आया है कहाँ से, स्टमक से। सो बाइल जूस क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब जस्ट बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, ताकि फर्दर इंजाइम के एक्शन से वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सके, डाइजेस्ट कर सके उसे इंजाइम। ओके, एंड देन पैनक्रियाटिक जूस सिर्फ अकेले नहीं होता है, पैनक्रियाटिक जूस इज अ कम्बिनेशन ऑफ जूसेस। ओके, सो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है, और इस सबका अपना अपना फंक्शन होता है। सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम करेगा बच्चों, स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। स्टार्च मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो ना, दैट इज़ फर्दर कन्वर्टेड टू स्टार्च, या जो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ये। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा और इस तरह का। और हमने ब्रेकडाउन कहाँ देखा था, माउथ के अंदर। तो माउथ में क्या हुआ था, माउथ में कौन सा इंजाइम रिलीज हुआ था, सलाइवरी अमाइलेज। और यहाँ पे कौन सा इंजाइम है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और माउथ के अंदर भी आप देख रहे थे स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा था माल्टोज में, और यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, और स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन का, बट कोई लिपिड का डाइजेशन नहीं हुआ था। और यहाँ पे अब लिपिड का यानी फैट का डाइजेशन होगा। और फैट लिपिड पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और पैनक्रियाटिक लाइपेज फर्दर इसको फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। एंड देन प्रोटीन का डाइजेशन विल बी देयर। प्रोटीन का डाइजेशन अभी इससे पहले कहाँ हमने देखा था, स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, जिसमें प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ था पेप्टोन में। और उसको ब्रेक डाउन कौन किया था पेप्टोन में, पेप्सिन। ओके, पेप्सिन के हेल्प से प्रोटीन जो है पेप्टोन में टूटा था। और यहाँ पे कौन सा ब्रेक डाउन कर रहा है, ट्रिप्सिन। ओके, सो प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड विद द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। अगेन इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि जैसे ही डिओडेनम से फूड अब कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट इलियम में फूड जाता है, और वहाँ जाने के बाद इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। सो इंटेस्टाइनल जूस इज़ अ मिक्सचर ऑफ माल्टेज है, सुक्रेज है, पेप्टिडाइज है, लाइपेज है। तो ये सारे एंजाइम वहाँ पे रिलीज होंगे मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, सो इनका क्या फंक्शन है, तो माल्टोज के ऊपर आप देख रहे हो, माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टेज, और फर्दर माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में। ओके, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करेगा और तोड़ देगा इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। प्रोटीन और पेप्टाइड तो पहले टूट चुका है, बट ये इतना छोटा फॉर्म नहीं है, इसको और फर्दर तोड़ना है हमें। सो प्रोटीन और पेप्टाइड को हमने तोड़ा अमीनो एसिड में बाय द एक्शन ऑफ पेप्टिडाइज। ओके, और फैट जो बचा हुआ भी फैट है, जो भी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस पर लाइपेज एक्ट करेगा एंड इसको तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में। ओके, और इस तरीके से हमने देखा हर पार्ट में किस तरीके से डाइजेशन हुआ है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में। और इस डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे इंजाइम का। यदि हमारा इंजाइम ना हो तो कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ओके, सो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अब सारे फूड का जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन मैंने बताया कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है, विली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देयर इज़ अ नो डाइजेशन ऑफ फूड, कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, सो आप देख लो एक बार फिर से नोट्स को। ओके, बाय, थैंक यू।